हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट हेयर टू लॉन्ग हेयर कि कैसे मैंने कम समय में अपने बालों को इतना लंबा किया। वैसे हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक उस शख्स का हाथ होता है जो जिसे वो इंस्पायर होता है, और एक स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो वैसे ही मेरी लॉन्ग हेयर के पीछे एक छोटी सी सक्सेसफुल स्टोरी है और इंस्पायर्ड है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए मेरे वीडियो में। और इसमें मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या चीज ऐसे कंटिन्यू रखी जो मेरे 1 साल में बालों की ग्रोथ इतनी हो गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरी 2012 की पिक है जो कि मेरे शोल्डर तक बाल थे, यहाँ तक बाल थे। और 2013 तक मेरे बालों की लंबाई आप इस पिक में देख ही सकते हो। तो ये 1 साल के डिफरेंस है। इतने कम समय में मैंने अपने बाल कैसे इंक्रीज किए, को ना ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं उन लड़कियों में से हूँ। मैंने बचपन में मैं कभी बाल ऑयलिंग करवाना नहीं पसंद करती, बाल बहुत गंदे रखती थी और जिसकी वजह से ना बचपन में मेरे बाल बहुत ही खराब थे। मैं बालों के लिए बहुत ही केयरलेस थी, कभी कॉम्ब नहीं करती थी, कभी बालों में ऑयलिंग नहीं डलवाती थी। कभी मम्मी जबरदस्ती ऑयलिंग डालती भी थी तो मैं बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, जिसकी वजह से मुझे मार भी पड़ती थी। तो मैं उन लड़कियों में से हूँ। तो ये जो मेरे अंदर चेंजेस आया, क्योंकि पहले मुझे लंबे बाल नहीं पसंद थे, मुझे बड़े तक भी लंबे बाल पसंद नहीं थे, मैं बहुत बाल कटवाती थी। और जैसा कि 2014 से लेके जो मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव जानते होंगे, 2014 से आज 2021 चल रहा है, मैंने अपने बालों की इतनी लेंथ मेंटेन कर रखी है। और जैसा कि मैं 2014 से अब तक ऑफिस गोइंग गर्ल रही हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बालों की लंबाई रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लंबे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। तो जो कि मेरे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक जो लेंथ है, मैं उससे आगे अपने बाल नहीं बढ़ने देती हूँ, मैं समय समय पर काटती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा लंबे बाल को मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, उसकी केयर नहीं कर पाऊंगी, जिससे कि मैं अपने बालों को टाइम टाइम से कट करती रहती हूँ। जैसा कि लोग अपने बालों में कई तरीके की चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि अपने बालों में दसियों चीज़ें लगाते हैं, वैसे कि मैं भी अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें लगाती हूँ। तो वो, और अगर आप अपने बालों में 10 चीज़ें लगा रहे हो तो 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए बेनिफिट करेगी और आपके बालों में ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो वो 2 ऐसी चीज़ें क्या है, मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मेरी जर्नी रही है मैं वो बता देती हूँ कि कब मुझे बाल बढ़ाने के लिए इंस्पायरेशन मिला, मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी बालों की ग्रोथ करूँ। ये स्टोरी मेरी 12th के बाद की है और मैं बालों को बहुत ही कटाती थी। बाल शोल्डर के नीचे तक हुआ करते थे, जो कि मुझे लंबे बाल पसंद नहीं थे, और इसलिए मैं पार्लर में जाके यहाँ तक बाल कटवाए आई। और वैसे मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा कोई बाउंडेशन नहीं था, मना नहीं करते थे, जो इच्छा हो वो करो। जब मेरे बाल इतने छोटे कटे हुए देखे तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से बोला कि इसको बोल दो, लड़कियों के ऊपर लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं, छोटे बाल नहीं अच्छे लगते हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया ना, तो वो बात मेरे दिल को छू गई कि जो मेरे पापा को पसंद है मुझे वही करना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है कि मेरे ऊपर लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो आई थिंक मुझे कट नहीं करना चाहिए। तब जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने अपने बालों में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जो मुझे लगता था ना ये बालों के लिए अच्छा है, तो वो चीज़ें मैं करने लगी जिससे और बाल लंबे हो। तो देखते ही देखते हो बाल लंबे भी होने लगे। और जब होता है ना कि जब आपके बाल लंबे होते हैं, 100 लोगों में से अगर एक के बाल लंबे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है। तो उस तारीफ को सुनकर ना मुझे अच्छा लगता था। और हॉस्टल में भी रहती थी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कि पार्लर जाके बाल कटाएं, ये करे वो करे। और अपने हाथ से, अब तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई, मैं अपने हाथ से हेयर कट कर लेती हूँ। तब इतना नॉलेज भी नहीं थी और इतना फ़ोन भी
मल्टीमीडिया फ़ोन भी नहीं होता था कि यूट्यूब से देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो यूट्यूब तो था बट मेरे पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं था, एक सिंपल ही सा फ़ोन था। कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा कि हाँ ये बालों के लिए मेरे फ़ायदा करती है, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, तो मैंने उसे कंटिन्यू कर दिया। और अभी आप देख ही सकते हो मेरे बालों की लेंथ 1 साल में ही इतनी हो गई, और तब से और अभी तक बालों की लंबाई मेरी मेंटेन ही है। बालों में कोई फ़र्क नहीं आया, बालों की क्वालिटी, और दिन पर दिन मेरे बाल अच्छे ही हो गए। और हाँ, एक बात और है, जैसा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बालों के लिए महंगा महंगा प्रोडक्ट यूज़ करूँ, बालों के लिए कंडीशनर यूज़ करूँ, अच्छा शैम्पू यूज़ करूँ। तो ऐसा कुछ भी उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था। बट क्या है ना, मेरा शुरुआत से ही ऐसा रहा है, जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल चीज़ें ही मैं अप्लाई करती थी। तो उस टाइम मैं जो एक शैम्पू यूज़ करती थी उससे मेरे बालों में, वो हर्बल शैम्पू था, अब तो वो नहीं मिलता है। और जब से मैं बाहर रहने लगी हूँ तब से तो वो शैम्पू मेरे होम टाउन में ही मिलता था, और वो इसके बाद मुझे मिला नहीं, तो उसको मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था। बट जब तक यूज़ किया था उससे मेरे बालों की लेंथ बहुत ही अच्छी हो गई थी। उसकी पिक मिलेगी तो मैं मेंशन कर दूंगी। तो वो शैम्पू मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट किया, बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। आज भी मैं रीठा आंवला शिकाकाई बेस ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा बालों में प्रोडक्ट अब भी नहीं यूज़ करती हूँ। जो मैं उस टाइम यूज़ करती थी उसी से इंस्पायर होकर मैं आज भी वही चीज़ें अप्लाई करने लगी हूँ। जब मुझे लगा ना कि मैं बालों की केयर नहीं कर रही हूँ, तो बीच में मेरे बाल थोड़े से ग्रे होने लगे थे, क्योंकि मैंने था ना कि आप 4 लोगों को देखते हो, तो मैंने भी देखा देखी अपने बालों में कलर अप्लाई कर लिया। तो 1-2 बार कलर मैंने अपने बालों में, बरगंडी कलर होता है, तो वो अप्लाई किया था। बहुत 2014 की बात है, तभी मैंने अप्लाई किया था। तो उससे मेरे बालों में ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होने लगी थी, और तो फिर मैंने छोड़ दिया और नेचुरल चीज़ें जो मैं पहले यूज़ करती थी वही अप्लाई करने लगी। तो देखते देखते मेरे वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, ग्रे हेयर की भी प्रॉब्लम दिन पर दिन ठीक हो गई। मैं बालों में कोई कलर भी नहीं अप्लाई करती हूँ। और हाँ, बस हिना मैं तब भी यूज़ करती थी और हिना मैं अब भी यूज़ करती हूँ। शायद वही 1-2 चीज़ हैं, और भी जो चीज़ें हैं, जैसे हिना मैं अप्लाई करती थी बालों में, और बालों में एग लगाती थी। एग भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं एक वही शैम्पू, जो अगर मुझे पिक मिल जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, तो वो उस शैम्पू से मैं बाल धुलती थी। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं खाने में अपनी डाइट में लेती थी, और वैसे तो मुझे नहीं पता था कि वो बालों के लिए अच्छा होता है कि क्या, बट हाँ, वो मुझे अपने बॉडी से ज़्यादा मेरे बालों में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता था। तो वो क्या चीज़ थी कि आप जानते होंगे, सोयाबीन का बीज, सोयाबीन के दाने और चने मिला के, और एक चीज़ मूंग की दाल, 3 चीज़ को मैं भिगोकर मॉर्निंग में लेती थी। क्योंकि उस टाइम ना मेरा वेट बहुत ही कम था, मैं बहुत पतली थी अपने कॉलेज के टाइम पे। तो मैं अपने वेट गेन के लिए वो खाती थी और हेल्दी रहने के लिए। तो उससे ना धीरे धीरे मेरे 1 महीने मैंने कंटिन्यू खाया, और उसका फ़र्क ना मेरे बालों में बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा। मेरे बाल इतने सिल्की शाइनी, और बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगी। स्किन तो अच्छी होती है, उससे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आया। समय समय रहते मैं शैम्पू चेंज करने लगती थी। जैसे किसी का सुनती थी कि हाँ ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, बाल सिल्की शाइनी हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते। तो ऐसे मैं शैम्पू भी चेंज करती रहती थी। बट जो 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने कंटिन्यू रखी, और उसी से जो लगा मेरे बालों में बहुत ही बेनिफिट आया। तो ये थी मेरे लंबे बालों की जर्नी, और मैं आपको पिक भी शेयर करूँगी। मेरी कुछ पुरानी पिक है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मेरी कॉलेज के टाइम की हैं। और उसमें आप देख सकते हो मेरे यहाँ तक ही बाल थे, बहुत छोटे बाल थे। और जो कि मुझे तब लंबे बाल रखने का शौक़ नहीं था, मैं खुद से ही कटाती रहती थी बाल। अब तो आप मेरे बाल देख ही सकते हो, मेरे रेगुलर वीडियो में आप बालों की लेंथ देख ही सकते हो। मेरे बालों की लेंथ इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट मेरे लिए इतने लंबे बालों की केयर करना पॉसिबल नहीं है। इतना टाइम भी नहीं है कि बालों की केयर मैं अच्छे से कर पाऊँ।
अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे बालों की ग्रोथ के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिससे मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी हुई है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी बना दूंगी कि क्या क्या चीजें मैं तब से लेकर अब तक यूज कर रही हूँ और जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इसे शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो उसी के बिहाफ में मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।